लोग ऐसे हैं, लाचार, बेबस, क्या करेंगी लाइफ में। कोई इतनी तकलीफें होती थी, फ्रैक्चर होते थे, हमारे माँ बाप को ये तक बोल दिया जाता है ऐसे बच्चों को मार क्यों नहीं दिया। हमने दुनिया को नहीं देखा था, ना बादल को देखा, ना चिड़िया को देखी, ना दोस्तों का मतलब पता, ना बाहर की दुनिया देखी। क्योंकि जो आप लोग नहीं कर सकते शायद हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, इतना लोगों की बातें सुनी हैं, उसके बावजूद भी हमने कभी लाइफ में हार नहीं मानी। उस समय की बात है जब हम दोनों पैदा हुए, तब हमारे घर में इतनी चहल पहल थी कि बस डॉक्टर ने बताया कि इनको 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। तो मेरे पापा का जो रिएक्शन था, वाओ, हमारे घर में 2 लक्ष्मियां आई हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि हम लोग नॉर्मल नहीं हैं और हमें ऑस्टियोजेनेटिक इम्परफेक्टा बीमारी है, जितना बड़ा इसका नाम है, इस नाम के आगे इसने हमारी लाइफ को रोका नहीं, और ना ही हम लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम ऐसे हैं। हम किसी से अपने आप को कम नहीं समझते। क्योंकि शायद आप में से बहुत लोग होंगे कि सोच रहे होंगे कि ये लोग ऐसे हैं, लाचार, बेबस, क्या करेंगी लाइफ में। तो मैं ये आज आप सभी को बताने आई हूँ कि ये जो सोच है इसे बदलिए, ताकि जो ऐसे बच्चे होने के बाद भी वो कुछ पेरेंट्स उन्हें पैदा होते ही मार देते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ये भगवान की दे दी हैं, और क्या पता हम इनकी सेवा करें। हम इनको कभी भी अपने से एहसास कभी नहीं कराएंगे कि ये लोग ऐसे हैं। जब हम हुए तो हमने दुनिया को नहीं देखा था, ना बादल को देखा, ना चिड़िया को देखी, ना दोस्तों का मतलब पता, ना बाहर की दुनिया देखी। लेकिन हम लोगों ने पेंटिंग शुरू करी, किसी से सीख कर नहीं, टीवी से देखकर। गाने सीखे। तब जाके हमारे मम्मी पापा ने कहा जब इन लोग को शौक है तो क्यों नहीं इनका शौक को पूरा किया जाए। तो फिर हम लोगों ने पहला कदम बाहर की दुनिया, जब हमने पहला कदम हमने बाहर की ओर देखा, बालश्री अवार्ड, बाल भवन में हम लोग गए। पेंटिंग, मतलब तरह तरह के बच्चे थे। अब आप जानते हो बच्चों का बहुत सी बातें होती हैं। बच्चों ने देखा, हाय हाय ऐसे ही हैं ये लोग, क्या करेंगी। काफ़ी लोग तो मुंह पे ही आके बोल जाते थे कि इन लोगों को पेंटिंग में किसने भाग लिया। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही हैं, और लोग दया में आके हमें अवार्ड दे दें, हमें ये मंजूर नहीं था। हमने मेहनत करी, टीवी में से देख देख के जो हमसे बन पड़ा हमने वो चीज़ बनाई। और कंपटीशन में जब हम लोग पहली बार गए तो वहाँ पे टास्क दिए जाते हैं, तारों की बारात धरती पर। सोचिए, हमने जहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और हमने तो कुछ देखा भी नहीं था, ना बादल, ना दुनिया की समझ, कुछ भी नहीं देखा। फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय किया, लोगों को जीने का मकसद दिखाया कि चाहे आपको जितनी भी परेशानियाँ हों आप उसे हंसते हंसते करेंगे। फिर हम लोग ने कंपटीशन में भाग लिया। ये गई थी, मेरा नाम नहीं था उसमें। तो वहाँ के प्रिंसिपल से कहा कि मैम देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जब भगवान ने हम दोनों को साथ भेजा है तो आप कौन होती हैं हम लोग को अलग करने में।
फिर इसने मुझे कॉल किया, बोले तू भी रेडी हो जा। मैं कहा क्या? कह रही है हाँ मैंने प्रिंसिपल से बात करी है, उन्होंने उस रूल को तोड़ दिया। फिर मैं खुशी से मतलब पागल थी, जिसे कहते हैं कि वाह एकदम से क्या हो गया। फिर उन्होंने हमें बुलाया, हम लोगों ने लोगों को जीने का प्रेरणा दी, पेंटिंग करी, गाने गाए, खूब मस्ती करी। और वही हमारा था पहली जीत हमारी, जब हम लोगों ने बार्षिक अवार्ड जीता। और इसलिए नहीं जीता क्योंकि हम ऐसे हैं, क्योंकि हम में टैलेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ, हम लोग एक बार गए शो करने, सिंगिंग करने। हाँ, वहाँ पे मैं गाना गा रही हूँ, प्रोग्राम कर रही हूँ, तो एक शख्स ने, आप में से जैसे कोई भी हमसे पूछ सकता है, या मैं यहाँ से निकलने के बाद आप में से कोई अगर ये बोल दे क्या आप बोल पाती हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या जवाब देंगी उसको? मैं आपके सामने गा रही हूँ, उसके बाद भी ये आप ये पूछ, आप बोल सकती हैं। मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि किसी के मन को हर्ट मत करो, उसकी हिम्मत बनो, क्योंकि जो आप लोग नहीं कर सकते वो शायद हम लोग कर सकते हैं। हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चला था। फिर हमारी लाइफ, हमें बालश्री अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड मिला, सलमान खान से मिले। ऐसा कोई बॉलीवुड का इंसान नहीं होगा जो हमें नहीं जानता होगा। लेकिन फिर एक झटका हमारी ज़िंदगी में दोबारा आया, और इस बार हमारे ही परिवार ने दिया, फैमिली ने दिया, फैमिली मेंबर ने। हमें अपने ही घर से निकाल दिया गया। लेकिन तब भी हम लोग रुके नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मम्मी पापा का सहारा बनना था, उनकी हिम्मत बननी थी। हमारे दोस्तों ने साथ दिया, बहुत लोगों ने, हमारी मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्तों ने हमारा खूब साथ दिया। फिर पापा ने एक और नया घर बनाया, और आज हम लोग उसमें एंटी रोड वाले में रह रहे हैं। और मैं आपको बात बताती हूँ, मैं ऐसी दुकान पे थी, तो एक लेडी आई, ठीक है, वो मतलब देख कर थोड़ा अचंभा रह गई। मेरी फ़ोटो सामने लगी हुई थी, और मुझे देख के क्या कह रही है, बेटा आप उन दोनों को जानते हो? मैंने कहा नहीं। अरे तुम उन दोनों को नहीं जानते? बालश्री विजेता है, पुरस्कार जीता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर कहते हैं हाँ बेटा आप क्या करते हो? मैं कहा मैं दुकान संभालती हूँ। कह रहे कोई बात नहीं बेटा, आप हिम्मत मत हारिएगा, मैं इन दोनों से आपकी बात चलाऊंगी। मतलब क्या आपको फोटो में से देखकर और मुझे देखकर पहचान नहीं पाते आप? हाँ, वही लोग जो ताने देते थे, आज वही लोग, कभी कोई बुआ बनता है, कोई मासी बनता है, कोई चाचा बन जाता है, कोई कुछ बनता है। हाँ, सोचो। और पहले जब हम लोग को इतनी तकलीफ़ें होती थी, फ्रैक्चर होते थे, हमें हमारे माँ बाप को ये तब बोल दिया जाता है ऐसे बच्चों को मार क्यों नहीं दिया? क्यों मारे? बैठ भी नहीं पाते थे। आज ये तो राष्ट्रपति जी की बदौलत है जो आज हम यहाँ पे बैठे। नहीं तो 15 साल तक हम बैठ भी नहीं पाते। एक कमरे में हम लोग रहते थे, एक कमरे में, जो कि आज भी पापा की दुकान पे जो भी कोई आता है तो हमारी कोई फ़ोटो देखता है, अरे राजू भैया आपकी ये दोनों भी बेटी हैं, आपने कभी बताया? तो वही हम लोगों को लगता है कि हम लोग का भी मन करता है कहीं बाहर जाने का, घूमने का, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है जिनको हम लोग मना करते हैं ना, हमें टच नहीं करना, वो लोग जान करके टच करते हैं। क्यों? अब ऐसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक शेफ ने मुझसे पूछा आप में चाबी भरी हुई है। मुझे ही देख के कह रही हैं आप
डॉल हो, आप डॉल हो। भरी हुई है आपके अंदर, आप इसीलिए बोल रहे हो। ये हाल था। सोचिए कितना बुरा लगता है। मतलब अगर कोई इंसान, भगवान अगर ऐसे करता है, अगर एक चीज आपसे लेता है तो बहुत कुछ दे भी देता है। ये कितना बुरा है। हम लोगों की लाइफ में दोस्त नाम और ये सब बाहर की दुनिया, आप सबसे मिले, अभी मिल रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है हमें। लेकिन पहले तो हम लोग जानते ही नहीं थे। टीवी में से जाना ऐसे बादल होते हैं, टीवी में से जाना ऐसे रोज़ होते हैं, ऐसे अपनापन होता है। लेकिन जब हम अपनों ने ही हमें घर से बाहर कर दिया तो सोचिए क्या बीतेगी। क्या आज के जनरेशन में पैसा ही सब कुछ है? जहाँ प्यार नहीं है और सिर्फ पैसा ही पैसा है, क्या आप लाइफ बिता लोगे? क्या आप जी लोगे? पैसा तो हर इंसान कमा लेता है, लेकिन प्यार कोई कोई नहीं कमाता। आज हमारा यहाँ आने का मकसद ही यही है। आप जानते होंगे, टीवी में से देखते होंगे कि आज इसको किसी का हाथ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, तो उसे क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। क्यों? आप भगवान हैं, उसकी परवरिश करो, आगे बढ़ाओ। उसके अंदर क्या भगवान ने एक्स्ट्रा दिया होगा, उसकी कीमत जानो, उसे बर्बाद मत करो। बस यही चाहूँगी कि आज मुझे सच में आप लोगों के सामने आके बहुत अच्छा लगा। अपने मन की बातें बोलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं आगे भी आशा करती हूँ कि कभी भी ऐसे बच्चों को हर्ट मत दो और ऐसे बच्चों की हिम्मत बनो और उसकी हेल्प करो और ताकत बनो, ताकि वो लाइफ में हार ना माने। आपको जिंदगी में कोई एक चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है और आप जब उस चीज में हारते हो ना तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। वो शिवरिंग एंड tears started rolling from my eyes, but I controlled. I went back to my room and I said, नहीं, आज के बाद I'm never going to do all this. I went onto the stage and made a blunder out of everything. I fumbled, मैंने गलतियां की ऐसी जो मैं नहीं करना चाहता था, but हो गई। And that day I realized कि जो चीज़ आपको पसंद होती है आपको बस वो करनी नहीं होती, आपको उसके लिए सीखना पड़ता है।